नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 2 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई नए खबरों के साथ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2025 झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। कब है तिथि, कब से करना है, क्या फॉर्म लेके जाना है, सारी चीज़ की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग आवश्यक सूचना देख लेते हैं जो आपका निकाला गया है 29/5/2026 को। इसमें कहा गया है झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के अंतर्गत दिनांक 8/5/2026 को संपन्न प्रश्न पत्र 2 की पूर्ण परीक्षा का उत्तर पत्रक औबंधिक उत्तर कुंजी एवं उक्त उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने हेतु लिंक आयोग के वेबसाइट, ये आप वेबसाइट देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। दूसरा है दिनांक 1/6/26 की मध्य रात्रि तक अभ्यर्थी अपने ईमेल आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट कर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा किया गया दावा मान्य नहीं होगा। उक्त उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति केवल ऑनलाइन ही मान्य होगी। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद 29/5/2026 को फिर सूचना निकाली जाती है विज्ञापन संख्या 2/2025 के लिए ही। इसमें कहा गया है कि झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम आयोग कार्यालय काली नगर चाय बगान नामकुम रांची में दिनांक 8/6/2026 को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली जो है वो पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक एवं द्वितीय पाली जो है वो अपराह्न 2:30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगी। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंच जाए। और यहाँ पर शिफ्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम निकाल दिया है जो 8/6/2026 को होने वाला है। तो जो पहला सीटिंग में या पहला शिफ्ट में जांच होगा वो है 10:30 से 1:30 बजे तक। इसमें आपका है संथाली भाषा का, आप रोल नंबर देख सकते हैं। धीरे धीरे मैं बढ़ा दे रहा हूँ। ये संथाली भाषा का टोटल 66 अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन होना है संथाली भाषा का। वहीं हो भाषा का हम लोग क्रमांक देखेंगे तो इसमें 24 अभ्यर्थियों का जांच चलेगा। उसके बाद है कुरमाली। कुरमाली में 14 अभ्यर्थियों का होगा। फिर कुड़ुक का 21 अभ्यर्थियों का है। फिर है मुंडारी में 14 जन। उड़िया में आपका 3 ही जन का हुआ है। पंच परगनिया में आपका 14 जन का। यहाँ तक आपका माध्यमिक आचार्य का फर्स्ट शिफ्ट में वेरिफिकेशन चलेगा। अब सेकेंड शिफ्ट जो है 2:30 बजे से 5 बजे तक, इसमें आपका बांग्ला भाषा में 25, खोरठा में 27, नागपुरी में आपका 30, उर्दू में बहुत ज़्यादा है 78, उर्दू में 78 अभ्यर्थियों का जांच होगा। इसमें कंडीशन क्या क्या बताया गया है, क्या क्या करना है। तो यहाँ अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, एक स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा हाल में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित हो। प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्था जो है समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्रों जो ऑनलाइन में प्रविष्टि किए हैं वो सारा चीज़
कि मूल एवं स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति नीचे दिए गए क्रम में जांच हेतु लेकर आना सुनिश्चित करेंगे। तो क्या क्या है, तो परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, ये आपको ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी ले जाना है। फोटोकॉपी में आपको साइन कर देना है, स्वअभिप्रमाणित कर देना है। दूसरा है शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जिसमें अंक पत्र सहित, जैसा कि विवरणिका की कंडिका 4 में अंकित था, मतलब आपका जो एकेडमिक है, मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए का जो भी क्वालिफिकेशन है वो सारा प्रमाण पत्र। फिर है आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो, जिसमें जाति है, आय है एवं संपत्ति प्रमाण पत्र। दूसरा है स्थानीयता प्रमाण पत्र देना होगा। फिर खेल कूद कोटा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यदि है तो, दिव्यांगता श्रेणी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यदि है तो, अभूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यदि है तो। तीसरा कंडीशन यहाँ दिया गया है, दिनांक 8/6/2026 निर्धारित प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी को एक और मौका मिलेगा। यदि वो 8/6 को नहीं करा पाते हैं तो उनको 12/6/2026 को पूर्वाह्न 11 बजे से 4 बजे अपराह्न तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। मतलब 8/6 को नहीं कराएं तो 12/6 को करा लेना है। उक्त तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को इनके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्त के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। फिर है विवरणिका की कंडिका 10(1) में अंकित शर्तों के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरते समय जिन प्रमाण पत्रों की सूचना आवेदन में दी गई है वही प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी से अनुरोध है कि नियमित अंतराल पर वे आयोग के वेबसाइट को अवश्य देखें, मतलब कुछ चेंजिंग होगा तो देख सकते हैं। आपको जब प्रमाण पत्र का जांच कराने जाना तो इस फॉर्म को भी भर के ले जाना है, जिसमें आपका दिया गया है कि प्रमाण पत्रों की जांच हेतु प्रपत्र। तो इसमें क्या है, तो इसमें आपका पासपोर्ट साइज का हालिया फोटो यहाँ चिपकाना है। फिर लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक, जो आपका रोल नंबर है यहाँ भर देना है। आवेदित पद का जो विषय के लिए आप आवेदन दिए थे उस विषय का नाम। प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि प्रथम पाली में है कि द्वितीय पाली में वो डाल देना है। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में डालना है या इंग्लिश के बड़े अक्षरों में डालना है। पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम यदि लागू हो तो, उसके बाद आपका जन्म तिथि है और दिनांक 1/8/2025 को आपकी उम्र कितनी होगी उसको यहाँ पर दर्ज करना है। फिर ST, SC, OBC, BC, EBC, UR, EWS जैसे अगर कुछ है प्रमाण पत्र तो यहाँ पर लिख देना है। यदि अभ्यर्थी PGT है तो उसका विवरण यहाँ देना है। उसके बाद पत्राचार का पूरा एड्रेस यहाँ लिख देना है। फिर है शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की विवरणी, जैसा कि फॉर्म में था इस तरह क्रम में आपको देना है। मैट्रिक में आपको लिखना है विद्यालय, महाविद्यालय, संस्था का नाम, बोर्ड का, कब पास किए उसका तिथि, विषय है और कितना प्रतिशत लाए हैं। उसी तरह इंटर का देना है, यहाँ BA का देना है, यहाँ MA का देना है, BSc है, MSc है जो है। फिर BEd है, BA, BEd एवं BSc BEd और अन्य। आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र, यहाँ पर सारा चीज़ दिया हुआ है। ये फॉर्मेट है जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पर चल जाइएगा और वहाँ से इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भर के ही ले जाना है। और इसमें फिर घोषणा है लास्ट में 16 में कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि जांच पत्रक में दी गई सभी जानकारियाँ मेरी समझ और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और सत्य है। यदि कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर गलत या त्रुटिपूर्ण प्रमाणित होती है या मेरी भर्ती के पहले या बाद में मेरी अयोग्यता प्रमाणित होती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और भर्ती के विषय में मेरे सभी दावे निरस्त कर दिए जाएंगे। कंडिका 16 में वर्णित घोषणा को अभ्यर्थी अपनी हस्तलिपि, मतलब जो यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ इसी को यहाँ देख के लिख देना है। और यहाँ पर है कि
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होगा, वो भी जांच पदाधिकारी के समझ, जो आपके प्रमाण पत्र को जांच रहे उनके सामने ही यहाँ पर साइन करना है हिंदी में, और इसमें करना है इंग्लिश में। फिर यहाँ पर आपको बाएं हाथ के अंगूठा का निशान लगाना है जांच पदाधिकारी के पास, और यहाँ दिनांक भर देना। तो इसको आपको साथ में ले जाना है जिस दिन आप वेरिफिकेशन करवाइएगा। वेरिफिकेशन का ऐसे तिथि जो है 8/6/26 को है, 2 पाली में होगा। जिस पाली में आप जिस विषय का है पाली वाइज बांटा गया हो, जो विषय आपका है और आपका किस पाली में देख लीजिएगा। और अगर 8/6/26 को आप चूकते हैं तो फिर 12/6/2026 को आपको 11 बजे से 4 बजे के अंदर में करवा लेना है, ना तो फिर आपकी जो दावेदारी है वो समाप्त कर दी जाएगी। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।